स्वागत है स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। किसका? पॉलिटिकल साइंस का। तो आपका जो पेपर था 3 भाग में डिवाइड था, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी आपका सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज जो था क्वालिफाइंग था, जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चन थे और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन थे। तो जीएस और सब्जेक्ट को मिलाकर आपकी मेरिट बनी थी। लैंग्वेज है केवल क्वालिफाइंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम केवल आपके सब्जेक्ट के जो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे और जीएस के जो क्वेश्चन है अलग से किसी और वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। पॉलिटिकल साइंस। तो पहला क्वेश्चन यानी 71 क्वेश्चन है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा बी, विकासवादी प्रक्रिया का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है। किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का? तो इसका आंसर होगा सी, राजा का अधिकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? 73 का आंसर होगा सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है? 74 का आंसर होगा ए, विशेष विशेषाधिकारों का अभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? 75 का आंसर होगा बी, समाजवादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके। तो 76 का आंसर होगा सी, नेहरू समिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? इसका आंसर होगा सी, लॉक ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? उत्तर होगा इसका पहला, दार्शनिक राजा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? 79 का आंसर होगा सी, चार्ल्स द्वितीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 80 का आंसर होगा बी, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? 81 का आंसर होगा ए, लाइसेज फेयर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। 82 का आंसर होगा सी, न्यूनतम कार्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है। इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? 83 का आंसर होगा बी, डी टोकविल्ले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है। साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? 84 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 85 का आंसर होगा बी, 24वां संशोधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? 86 का होगा ए, एल डी वाइट ने। क्वेश्चन नंबर 87 है। भारत के किस राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? आंसर होगा 87 का बी, केवल विधानसभा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? 88 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
89 का आंसर होगा ए 12। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? आंसर होगा इसका सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। 91 का आंसर होगा बी, 14 और 6। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92 है, IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। आंसर होगा इसका ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। आंसर होगा इसका सी, साधारण बहुमत के साथ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आंसर होगा इसका बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। 95 का आंसर होगा ए, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी। आंसर होगा इसका बी, 26। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। 97 का आंसर होगा बी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया। 98 का आंसर होगा सी, कोरियाई संकट 1950। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99 है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। आंसर होगा इसका भी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। उत्तर होगा इसका ए, WF बिलोवी ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 103 है, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया। 103 का आंसर होगा सी, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 है, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। आंसर होगा इसका बी, बेंथम ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105 है, न्याय का अर्थ है। आंसर होगा इसका ए, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 106 है, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं। आंसर होगा इसका बी, समाज के नैतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 है, उदारवादी सिद्धांत राज को किस प्रकार मानता है। आंसर होगा इसका ए, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। क्वेश्चन नंबर 108 है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। आंसर होगा इसका सी, श्रम द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किसको M.N. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है। तो आंसर होगा इसका बी, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 110 है, रूसों की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य। आंसर होगा इसका सी, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 111 है, कानूनों के पीछे क्या संस्वीकृत है। आंसर होगा इसका बी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे। आंसर होगा इसका ए, पार्टी रहित लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। आंसर होगा इसका सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है। आंसर होगा इसका बी, प्राकृतिक न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। 115 का आंसर होगा ए, जेफरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है। 116 का आंसर होगा सी, सदन की सदस्यता का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, हैंस जे मोरगेथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है।
आंसर होगा 117 का बी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है। तो यह क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है। 119 का आंसर होगा सी यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है। 120 का आंसर होगा ए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। आंसर होगा इसका बी हर्बर्ट मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ। 122 का आंसर होगा सी ब्रांट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। इसका आंसर होगा बी सांस्कृतिक कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। आंसर होगा इसका सी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 125 है, बहुसंस्कृतवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। आंसर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126 है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको नहीं निलंबित किया जा सकता है। 126 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया। 127 का आंसर होगा सी रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। आंसर होगा इसका ए गुन्नार मेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। 129 का आंसर होगा सी मांगों पर मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है। 130 का आंसर होगा सी दुअर्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था। आंसर होगा इसका बी 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। 132 का आंसर होगा सी नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की सख्ती से वंचित कर दिया। 133 का आंसर होगा ए 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। 134 का आंसर होगा बी एक फेडरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है बनाया गया था। 135 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 136 का आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 137 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। 137 का आंसर होगा ए उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है। 138 का आंसर होगा बी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। आंसर होगा इसका सी UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। 140 का आंसर होगा सी संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य के नाम और क्षेत्र बदल सकती है। तो यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है। आंसर होगा इसका ए
प्रतिनिधि सभा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 से जर्मन चांसलर चुना जाता है। आंसर होगा इसका सी, बुंडेस्टाग द्वारा यानी प्रतिनिधि सभा द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 143 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है। 145 का आंसर होगा सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 से शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था। 146 का आंसर होगा बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। आंसर होगा इसका सी, मैस्लो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 148 है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है, निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आंसर होगा इसका सी, पॉल एच एप्पलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। तो उस कौन सा सही नहीं है बताना है। तो आंसर होगा इसका सी, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, यह जो है कथन सही नहीं है। तो ये रहे यह क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीपीएससी टीआरई 2 का था। किसका था? बीपीएससी टीआरई 2 का था। टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर चैनल पे पहले से अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।